ये तो प्लानिंग शायद पहले की भी थी कि ये इस तरह होना था। एहसन शाह ने पैसे के लालच में किया है, जेलसी में किया है। एहसन शाह का जो एक्ट था वो कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। बिलाज की वालदा ने एहसन शाह को बेटा बनाया हुआ था, तो डेफिनेटली एहसन शाह की वालदा ने भी बिलाज को बेटा बनाया हुआ था कि एहसन शाह का मारा जाना अल्टीमेटली तीफी भट्ट को फ़ायदा देगा। अब एहसन शाह भी चला गया, एहसन शाह के जाने से वो सारी कहानियाँ भी दफन हो गई। तीफी भट्ट जो है ना वो मंजर आम पर आ जाएगा। उन्होंने मंजर आम पर आना ही आना है, आके इस चीज़ को फेस करना है। जब तक फेस नहीं करेंगे वो इस चीज़ से अपने आप को क्लियर कैसे करेंगे? ये तो पुलिस की कामयाबी है। और जो इस केस की जो उलझी हुए मामला थे ना, उनको क्लियर किया था। कि उसकी मदर ने ये कहा था जब हम डेड बॉडी के लिए वहाँ गए हैं तो पुलिस ने हमसे बदतमीजी की है। आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना, मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो है बिलाज टिप्पू का कत्ल। और जिस दोस्त ने कत्ल कराया था वो भी कत्ल हो चुका है जी, वो भी कत्ल हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है खुरम पाशा साहब। इनकी एक पोस्ट थी जिसमें इन्होंने कहा था कि इसकी जान को खतरा है, और पूछते हैं कि इनको कैसे इल्हाम हुआ, या सोसाइटी में इनके सिक्योरिटी ने पहले बता दिया हुआ था, या कुछ और राज। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। खुरम साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी एक पोस्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा अभी वायरल भी है, हम सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं, लोग आपके लगा भी रहे हैं वो पोस्ट, तो आपको इस चीज़ का कैसे इल्म हुआ था? अच्छा, वो पोस्ट मैंने इस तनाज़र में लगाई थी कि जब वो पोस्ट लगाई थी तब ये एक अफवाह मार्केट में सरगर्म थी, और पुलिस हकाम तक भी इस बात की रिपोर्ट्स पहुंची थी कि चूंकि एहसन शाह की ज़मानत होने वाली है। अच्छा। उन दिनों उसकी ज़मानत की तरीक़ें चल रही थी, गो कि वो रिजेक्ट हो गई, सेशन कोर्ट से ना हुई, उसके बाद वो ज़ाहिर है हाई कोर्ट से करवानी थी उन्होंने। तो ये खदशे का इज़हार किया जा रहा था, और जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि एहसन शाह जब रिहा होगा उस पर हमला किया जाएगा उसको मारने के लिए। अब वो क्या था, बिलाज टिप्पू ग्रुप बरमला डे फर्स्ट से इस बात का इजहार कर रहा है कि जी एहसन शाह को तीफी भट्ट कत्ल करा देगा, और उसका मुकदमा जो है वो बिलाज के भाइयों पे और उनके जो सपोर्टर हैं उनके खिलाफ दर्ज करा देगा। दूसरा ये था कि ये रिपोर्ट्स थी कि बिलाज टिप्पू ग्रुप भी एहसन शाह को मार सकता है, उस पर हमला करा सकता है। इस तनाज़र में ही पुलिस हकाम ने फिर CIA में जो बिलाज टिप्पू ग्रुप के दस्ते रास्त हैं, कैसर भट्ट ऑफ लखोडेर, उनको बुलाया भी था। बुला के उनसे इस बारे में उनको वार्न भी किया गया कि आपके हवाले से ये इतलात आ रही हैं, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। तो कैसर भट्ट ने वहाँ पे ये श्योरिटी भी दी थी और यकीन दहानी कराई कि ना हमारी ऐसी कोई प्लानिंग है, ना हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, और हम कानून के मुताबिक ही चलेंगे। तो ये पोस्ट उस तनाज़र में थी। हाँ, जहाँ तक रात को इंसिडेंट हुआ, तो मैं तो ये समझता हूँ ये इंसिडेंट लेट हो गया था। ये तो प्लानिंग शायद पहले की भी थी कि ये इस तरह होना था, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई ऐसा संगीन नीयत का जुर्म हो तो पुलिस के पास फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि फिर वो मुलजम को निशानदेही के लिए ले जाते हैं। लेकिन उसकी वालदा, अगर अभी हम पीछे कल रात को उसकी वालदा बहुत ज़्यादा शोर डाला है कि मेरे बेटा ने तो पहले बता दिया था कि मेरे जैली इनकाउंटर होना है, और मैंने तो कब से मीडिया को भी राब्ता करी थी कि मेरा ये बेटा जो बेगुनाह है, वो तो उसका दोस्त था, वो मेरे बेटों जैसा था। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, उसकी वालदा को मालूमात होंगी डेफिनेटली। जब एहसन शाह पुलिस कस्टडी में था उसने इतना अर्सा तफ्तीश भी भुगताई उनकी, और एहसन शाह को वहाँ पे जो माहौल नज़र आया होना है उसने उस तनाज़र में बात की होगी, उन्हें अपनी फैमिली को बताया होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। फिर एक चीज़, जब किसी ख़ास मुलज़म को किसी ख़ास टाइम पे आप जेल से निकाल के लेके जाते हैं तो वो फिर यही मामला होता है कि उसको फिर निशानदेही के लिए ले जाया जाता है। उसकी वालदा ये कहते हैं कि हम इतने गरीब घर से नहीं थे कि हमारे पास वो कह रहे हैं पैसे निकल आए, वो तो गाड़ी तो मैंने अपनी सेल आउट की थी, वो उसके पैसे हैं। देखिए, पैसा एक ऐसी लालच है, एक ऐसी बुरी बला भी कह सकते हैं, ज़रूरत भी है हर इंसान की। और अगर आप ये कहें कि जी आपके पास पैसे हैं और मज़ीद पैसों की आप ख्वाहिश ना रखें, तो ये बात तो नहीं होती। एहसन शाह ने पैसे के लालच में किया है, जेलसी में किया है, या बिलाज से हट के उस ग्रुप में अपने आप को एक इन करने के लिए, मजबूत करने के लिए किया, उसके जो भी उसके मामला थे या जो भी उसके टारगेट थे, बट एक इंसानी जान तो गई। और एहसन शाह का जो एक्ट था वो कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इस हवाले से कि क्योंकि वो दोस्त था,
दुश्मन का तो पता है कि उसने नुकसान करना है। अब एक घर का बंदा उठ के इस किस्म की हरकत करे कि जिनके फैमिली रिलेशन हो, अगर बिलाज की वालदा ने एहसन शाह को बेटा बनाया हुआ था तो डेफिनेटली एहसन शाह की वालदा ने भी बिलाज को बेटा बनाया हुआ था कि दोनों पुराने दोस्त हैं, इकट्ठे हैं, सारा कुछ है। अब अगर उसकी वालदा को बात करती हैं तो वो उनका हक है, जो उनके तक इंफॉर्मेशन हैं या जो उनको खदशात हैं उनको बयान करने चाहिए और उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने एहसन शाह की फैमिली को अब उस दुराहे पे खड़ा कर दिया है कि उनके पास सिवाय डिफेंसिंग पोजीशन के कोई रास्ता नहीं है। अब एक बच्चा चला गया, दूसरा भाई है वो कत्ल में नामजद हो गया। अब वो पुलिस के खिलाफ लड़ाई करेंगे कि ये उसको बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छी प्लानिंग इसे आप कह सकते हैं कि ये जो भी प्लानिंग हुई है ये एक बड़ी, जिसमें पुलिस ने हर लिहाज से अपने आप को सेफ कर लिया है। वो तो नजर आ रहा है कि सारा कुछ सेफ हो गया, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, इनकाउंटर हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लेकिन पुलिस का एक बंदे को भी जख्मी नहीं हुआ। तो वो अमूमन ऐसे ही होता है भाई। अगर आप माजी के जितने पुलिस मुकाबले देख लें, कभी आपने सुना है कि जितनी ये आ रही हैं, हाँ जो ओरिजिनल पुलिस मुकाबले होते हैं उसमें मारे भी जाते हैं, शहादत नोश भी करते हैं पुलिस एहलकार भी, अफसरान भी, पर मोस्टली कहानियाँ एक तरह की हैं। यही सुना जा रहा है, इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि पुलिस निशानदेही के लिए, बरामदगी के लिए लेके जा रही थी तो मुलजम के साथी उसको छुड़ाने के लिए आ गए, उन्होंने फायरिंग कर दी, उनकी फायरिंग से मारा गया। उसमें पुलिस अपने आप को सेफ कर लेती है। जो मुकदमा है उस मुलजम के कत्ल का वो उसके साथियों पर दर्ज कर देती है। अभी तो यहाँ नामजन जो उसके भाई को कर दिया ना, भाई भी अभी इसकी लाइन में जाएगा और उसको भी क्या इनकाउंटर करके मारेंगे या उसको गिरफ्तार कर लेंगे, या वो पकड़ा भी जाएगा या नहीं? ये डेफिनेटली अब पुलिस का अगला टारगेट है उसका भाई, क्योंकि वो मुलजम है कत्ल का, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना है। वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पाँव मारेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने पुलिस के हाथे चढ़ना ही है। तो आगे फिर उस फैमिली को अल्लाह ही बचाए अब किसी बड़े नुकसान से। ये तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके पीछे गोगी भट्ट फैमिली है या फिर तीफी भट्ट या फिर बिलाज की अपनी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है इस कत्ल में? उनकी इन्वॉल्वमेंट को, किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि एहसन शाह का मारा जाना अल्टीमेटली तीफी भट्ट को फ़ायदा देगा, क्योंकि अब केस में जान ही ख़त्म हो जानी है। पहले केस में ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी, जिसने मारा था वो मौके पे मर गया था। एक मुलजम सेल मलक है, वो बेल आउट हो गया हुआ है। गोगी भट्ट को पुलिस पहले क्लियर करार दे चुकी हुई है कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे मिले कि जिसे कहा जाए कि गोगी भट्ट का इस कत्ल में कोई किरदार है। अब आज आके सारी कड़ियाँ थीं, सारे शवाहिद थे वो तीफी भट्ट की तरफ जाते थे और मेन उनमें ये एहसन शाह था। अब एहसन शाह भी चला गया, एहसन शाह के जाने से वो सारी कहानियाँ भी दफन हो गई कि जो उसके इंकशाफात थे या कई ऐसी चीज़ें जो अभी पब्लिकली नहीं आ सकी, पुलिस के पास तो हैं, जो उसके मोबाइल से डाटे निकले हैं, तो वो अब सारा कुछ दब गया। तो इसकी मौत का अल्टीमेटली जो फ़ायदा पहुंचेगा वो तीफी भट्ट को अपने आप को क्लियर कराने में पहुंचेगा। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक इंटरव्यू किया था शाहिद चौधरी साहब का, उन्होंने कहा था कि अब तीफी भट्ट जो है ना वो मंजर आम पर आ जाएगा। देखिए, उन्होंने मंजर आम पर आना ही आना है, मंजर आम पर आए बगैर क्लियर नहीं होना। और वो किस वक्त मंजर आम पर आते हैं वो टाइम तो हमें नहीं पता कि वो कब आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मंजर आम पर आना ही आना है, आके इस चीज़ को फेस करना है। जब तक फेस नहीं करेंगे वो इस चीज़ से अपने आप को क्लियर कैसे करेंगे? और अब कानूनी तौर पे उनकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो गई है। अब देखो कब मंजर आम पर आते हैं, कब आके अपने आप को पुलिस के पास शामिल तफ्तीश कराते हैं और अपनी बेगुनाही को साबित करते हैं या पुलिस उन्हें गुनाहगार लिखती है। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि ये वाहिद केस है जिसमें सबको पता कि कातिल कौन है और फिर भी कातिल नहीं पकड़ा गया, जिसने प्लानिंग की है वो सबसे पहले पकड़ा गया क्योंकि वो वीक था। इसलिए वीक की बात नहीं है। अब जो मरकजी मुलजम हम तीफी भट्ट की बात कर रहे हैं, जब वो पुलिस की रेंज में नहीं है तो पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी? फिर भी पुलिस ने इस केस में काफ़ी एफर्ट की थी और पुलिस ने सारे के सारे जो सहूलतकार थे उन तक पहुंचने में ना सिर्फ कामयाब हुई बल्कि उनको गिरफ्तार किया और जो इस केस की जो उलझी हुए मामला थे ना उनको क्लियर किया था। ये तो पुलिस की कामयाबी है कि उसने तमाम इस कत्ल में मुलव्वस किरदारों को हाथ डाला, गिरफ्तार किया और उनके इंकशाफात की रोशनी में पुलिस इस नतीजे पे पहुंची थी कि मरकजी मुलजम तीफी भट्ट है। अब तीफी भट्ट जब पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है तो कैसे गिरफ्तार करेंगे? उसका कोई हल भी तो होना चाहिए ना। 5-6 महीने हो गए इस केस को, उसके बाद जो मेन जो इंसान था उसको भी मार दिया गया, वो उसकी फैमिली को भी प्रेशर है। अब ये क्या एक नया सिलसिला शुरू हो गया दुश्मनदारी का?
नहीं, दुश्मनदारी का तो सिलसिला नहीं आप ये कह सकते, क्योंकि अभी बात ये चल रही थी जी अब एहसन शाह की और बलाज फैमिली की दुश्मनी शुरू हो जाएगी। मैं नहीं समझता इस बात को कि एहसन शाह की फैमिली बलाज फैमिली के साथ कोई दुश्मनी शुरू करेगी। एक दुख तकलीफ तो सबके दिलों में है। आज एहसन शाह की वालदा को एक सदमा है, ज़ाहिर है उनका बेटा है, वो माँ है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो सेम इस कंडीशन से बलाज की माँ भी तो गुजरी है, उसको उनको सदमा नहीं था क्या कि उनका भी जवान बेटा चला गया था। तो ये दुश्मनी वाला मामला नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक रही तीफी भट्ट या बलाज टीपू ग्रुप की दुश्मनी की, तो वो दुश्मनी तो ख़त्म होती अब नज़र नहीं आ रही। हालांकि सुलह में अमन है, लेकिन अगर ये सुलह होनी होती तो ये टीपू मरहूम की ज़िंदगी में हो जाती, बलाज मरहूम की ज़िंदगी में हो जाती। तो अब जो बलाज का नुकसान उस फैमिली को पहुंचा है और जो धचका पहुंचा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तीफी भट्ट के साथ सुलह की तरफ जाएंगे। तो ये दुश्मनी जो है ये चलती ही रहेगी। ये दुश्मनी तो चलती रहेगी। मुझे ये बताएं कि एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी, सब कुछ ठीक है, इस केस का असल में होगा क्या? क्या तीफी और ये जो तीफी भट्ट हो गया, गोगी भट्ट हो, ये पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, ये तो अलग मैटर है, लेकिन क्या ये केस क्लोज हो जाएगा? केस में जान ही ख़त्म हो गई है। अब तो पुलिस भी इंतज़ार करेगी कि कब तीफी भट्ट आके पेश हो, शामिल तफ्तीश हो, तो इसको किसी तरफ लगाया जाए। ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है, कत्ल का मामला है, लेकिन कानून ने तो चलना है शवाहिद की बिना पर। कानून ने देखना है कि तीफी भट्ट का क्या किरदार है, किस हद तक किरदार है, कैसे उसको साबित करना है। अगर तीफी भट्ट का किरदार है तो वो तो पुलिस तफ्तीश ने में उन्होंने साबित करना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिफोर टाइम कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो इशारा काफ़ी है कि तीफी भट्ट के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई और ये दुश्मनदारी ऐसी चलती रहेगी और इसका जो अंजाम है हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेन किरदार था वो तो मार दिया गया, वो किसने मारा वो अभी तक, ये जो पजल गेम है ना ये चलती रहेगी। कौन किसको मार दे, कब मार दे, ये अभी कोई नहीं है। कब नया केस आ जाएगा ये कि तीफी भट्ट के ऊपर भी हम कुछ नहीं कह सकते कि उनके ऊपर भी हमला हो सकता है, ये हम कह नहीं सकते। वैसे नहीं, आप ऐसी बातें ना करें। मैं ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि उसकी मदर ने ये कहा था जब हम डेड बॉडी के लिए वहां गए हैं तो पुलिस ने हमसे बदतमीजी की है, ये उसकी वालदा के बयान है। अब डेड बॉडी का एक इशू बना था, डेड बॉडी खैर रिलीज तो हो गई है, तो वो मैं ये पहले भी बात कर रहा था कि वो डेड बॉडी का इशू ये था कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता लवाहिकीन के हवाले डेड बॉडी नहीं की जा सकती थी। उस चीज़ को इशू बनाया जा रहा था। अब वो देखा ना, जब पोस्टमार्टम हो गया है तो डेड बॉडी हवाले कर दी है। तो जहाँ तक रहा पुलिस की बदतमीजी का तल्लक, तो वो तो एक उनका एक मजाज है, उसे अब आप क्या कह सकते हैं। उस पर तो आप जितना मर्जी बोल रहे हैं, वो उनकी बदतमीजी वाला मजाज ठीक नहीं हो सकता। जी नाज़िर, जो भी केस था हमने सर आपके सामने रखा और जितने भी मिन के इनके मिले, गवाह मिले और चीज़ें हमने जितनी भी आपके सामने ला सकते थे लेके आए। और यही है कि ये केस हमें क्लोज होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मेन किरदार था वो तो मर चुका है और बाकी जो मुल्ज़मान है क्या वो पकड़े जाते हैं या नहीं, वो तो बात का फैसला। अपनी मेज़बान को इजाज़त दे, फिर हासिल होंगे एक नई शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।